हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ। आज हम बात करेंगे एक और नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2026 हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट जयपुर की पूरी जानकारी के बारे में। इस एक्सप्लेनर को पूरा लास्ट तक देखे बिना जाना नहीं। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिकोड करते हैं। अब देखिए, जयपुर रीजन का ये ऑफिशियल नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर करता है कि ये रिक्रूटमेंट राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है। और एक बात शुरू में ही ध्यान रखिएगा, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, तो ये एकदम वेरीफाइड और ऑफिशियल अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम जल्दी से कवर करेंगे मेन ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट्स और पोस्ट्स, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, सिलेक्शन और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस और आखिर में इस जॉब की डेली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेक्शन 1 मेन ओवरव्यू। आइए सबसे पहले सैलरी और टोटल पोस्ट्स पर नजर डालते हैं। अब किसी भी जॉब नोटिस में सबसे पहली नजर कहाँ जाती है? सैलरी पर, राइट? तो यहाँ सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है 35,750 रुपए की कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी। एक प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल रोल के हिसाब से देखा जाए तो एनवीएस की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, ये एक बहुत ही शानदार और सॉलिड अमाउंट है। और अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 116 टेंटेटिव सीट्स यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? एकदम परफेक्ट 50-50 स्प्लिट। जी हाँ, ठीक 58 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए है और ठीक 58 सीट्स फीमेल सुपरिंटेंडेंट्स के लिए रखी गई हैं। दोनों के लिए एकदम बराबर का मौका है। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट डेट्स और पोस्ट्स। चलिए टाइमलाइन समझ लेते हैं ताकि आप विंडो मिस न करें। ये डेट्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 14 मई 2026 को खुलेगा और एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद यानी 28 मई 2026 को क्लोज हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ठीक 14 दिन का ही समय है। और एक और ज़रूरी बात, एज और एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने की कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2026 तय की गई है। सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। क्या आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2026 की डेट तक आपकी एज 35 से 62 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रिक्ट शर्त रखी गई है, विदाउट एनकम्ब्रेंसेस, यानी बिना किसी पारिवारिक बंधन के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक रेजिडेंशियल स्कूल की जॉब है जहां आपको कैंपस में ही रहना होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिक मैरिटल स्टेटस या फैमिली कंडीशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना तो बिल्कुल मैंडेटरी है। उसके साथ ही एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से कोई एक आपको पूरा करना होगा। पहला, किसी रेजिडेंशियल स्कूल में पे लेवल 5 में 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर दूसरा 29,200 रुपए के कंसोलिडेटेड पे पर 7 साल का काम, और तीसरा ऑप्शन एक्स डिफेंस पर्सनल के लिए है जिनके पास पे लेवल 5 में 5 साल का अनुभव हो। लेकिन रुकिए, यहाँ इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज छुपा हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट के पास पहले से ही किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सीधे 2 साल कम हो जाती है। मतलब 5 साल के बजाय उन्हें अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा। है ना कमाल का फायदा। सेक्शन 4 सिलेक्शन और एप्लीकेशन प्रोसेस। अब देखते हैं इसमें अप्लाई आखिर करना कैसे है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल क्लियर और 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1, आपको soopshkums.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप 2 में शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो कम्प्लीटली आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मार्क्स पर बेस्ड होगी। स्टेप 3, जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें जयपुर रीजनल ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आखिरी स्टेप होगा एक पर्सनल टॉक। ध्यान दीजिएगा, ये ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि फिजिकल मोड में फेस टू फेस होगी। फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा एक वर्किंग ईमेल आईडी ही यूज करें क्योंकि सारा कम्युनिकेशन वही आएगा। एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है। अपने स्पैम फोल्डर को भी रेगुलरली चेक करते रहिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और एक ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पक्का से साथ लेकर जाएं। कोई भी गलत जानकारी आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट करवा सकती है। सेक्शन 5 ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। असल में इस जॉब का डेली रूटीन कैसा दिखता है?
अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एनेक्स 1 को ध्यान से देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं है। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को स्ट्रिक्टली स्कूल कैंपस में ही रहना होता है और दिन रात यानी 24/7 इन बच्चों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए डेडिकेटेड रहना पड़ता है। काम की बात करें तो काफ़ी लॉजिस्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डेली हॉस्टल और डॉर्म्स का राउंड लगाना, सेफ्टी चेक्स करना आपके अंडर आएगा। हाउसकीपिंग स्टाफ वॉशरूम्स और कॉमन एरियाज दिन में 2 बार ठीक से साफ कर रहा है या नहीं, ये भी आपको ही देखना है। बच्चों को उनकी स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बांटना, उनका पूरा डेली रूटीन मैनेज करना और उनके आउट पास का एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना इस रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से बढ़कर एक और चीज़ है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखी है। उनका कहना है कि सुपरिंटेंडेंट को बच्चों के साथ बहुत स्नेही और विनम्र होना चाहिए और उनमें ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है। बेसिकली ये सिर्फ रूल्स इन्फोर्स करने का काम नहीं है, बल्कि आपको उन बच्चों के लिए केयरिंग और अनबायस्ड गार्डियन बनकर रहना है। तो सब कुछ डिटेल में समझने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो soofscoms.in पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछेगा, क्या आप में एक रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर इस अगली पीढ़ी को गाइड करने का वो असली डेडिकेशन मौजूद है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स टाइम पर पाने के लिए सरकारी नोटिस HQ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना